स्कूल का बस वगैरह जा रही है। सुबह की फ़िलहाल अभी बज रही है 4 और मैं उठ चुकी हूँ बिस्तर छोड़ के। तो सुबह के 4 बजे उठ जाती हूँ, तभी सारा काम टाइम से मेरा होता है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग सब कैसे हो? तो सुबह उठने के बाद ही मैं उठ के अपना जो झाड़ू वगैरह का काम होता है घर का, तो वो सारे काम सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। तब जाके चाय वगैरह जो है वो बाद में बनाती हूँ। तो सुबह उठते ही मेरे घर में जैसे कि मेरे हस्बैंड जी और मैं ही उठती हूँ सबसे पहले। तो हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं, ऊपर में सोते हैं, तो वो आ चुके हैं और वो अपने ब्रश वगैरह करके अपने काम पे लग गए हैं। वो भी मतलब मॉर्निंग वॉक वगैरह करने चले गए हैं। और तब तक मैं इधर से द्वार वगैरह में झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, धो धा के द्वार को। उसके बाद जो है फिर ब्रश करके अपनी चाय की तैयारी जो है वो कर देती हूँ शुरू। क्योंकि आजकल मैं ब्रश भी नीचे में ही कर रही हूँ, क्योंकि नीचे में सोती हूँ तो नीचे में ही ब्रश भी करती हूँ पहले मैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की टाइम है। तो अभी देख सकते हो आंगन मेरे पूरा, और अभी यहाँ पर जो है किचन हमारा काफ़ी दूर है, तो हम किचन नहीं बोलते हैं, ऐसे बांग्ला में और रन्ना घर बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कितने सारी तुलसी हो रखी हैं मेरे आंगन में। तो चलिए बैक कैमरा से दिखाते। इस साल बारिश ही इतनी हुई कि पूरा आंगन में मेरी तुलसी मैया जो है वो उग चुकी हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। तुलसी हर साल ऐसे होते नहीं हैं, कहीं से कभी कभी क्या भी होता है, कहीं कहीं से खोज के ला के तुलसी रोपना पड़ता है। तो देखिए ये जो बर्तन है, सुबह सुबह ही उठ के चाय की जो बनाना है वो सारे बर्तनों को धो ली हूँ और थोड़ी सी गर्म पानी, गुनगुना पानी कर ली हूँ। और इधर से चाय बन रही है, तब तक मैं ये सारे काम जो है अपना निपटा के और फिर चले जाऊंगी। सब चाय पी लेंगे, उसके बाद ऊपर के जो काम है उसमें मैं फिर लग जाऊंगी। खत्म हो गई है और अब मैं आ गई हूँ ऊपर। और 6:30 बज गई है और सुबह की जो सुनहरी सी धूप होती है वो हमारे छत पर आ जाती है। देख सकते हो अभी सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं और आपको सड़क अभी सुबह के टाइम खाली खाली सा दिखेगा। स्कूल का बस वगैरह जा रही है। सुबह के 4 बजे उठती हूँ, तभी सारा काम टाइम से हो पाती है। सुबह उठ के ही कपड़े मशीन में, सारे कपड़े धुल गए थे और ड्राई भी हो चुकी है। उसके बाद अभी 6:30 लगभग बज चुकी है। और उसके बाद आके ऊपर में कपड़े डालने के बाद जो है अभी झाड़ू वगैरह करूँगी ऊपर का। फ़िलहाल आजकल जो है मैं नीचे में ही पहले झाड़ू वगैरह करके उसके बाद ही ऊपर आती हूँ, क्योंकि अगला वीडियो में आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया ही था कि आजकल मैं नीचे में ही सोती हूँ, ऊपर में हस्बैंड जी सोते हैं। तो नीचे का सारा काम निपटा के उसके बाद ही ऊपर आती हूँ, चाय वगैरह पीने के बाद ही। तो हस्बैंड जी यहीं पर आज इसी रूम में बाहर में ही सो गए हैं, तो बाहर वाला रूम में। तो बेड को इसीलिए सही थोड़ा सा करना पड़ा, नहीं तो ऐसे कि तो बच्चे लोग हैं नहीं घर में, तो बेड मुझे उतना थोड़ा मतलब ये रहता है। मेसी बिल्कुल भी नहीं रहती है, सिर्फ जिसमें हस्बैंड जी अंदर वाले रूम में दूसरे दिन सोते हैं। तो कल यहीं पर सो गए थे, तो पानी वगैरह रात में पिए थे, तो बर्तन वगैरह भी यहीं पर था। तो अभी मैं आई हूँ और हस्बैंड जी जो हैं सुबह सुबह ही उठ के नीचे चले गए, मॉर्निंग वॉक करते हैं। उसके बाद जो है योगा वगैरह करते हैं और मैं अपने आके सुबह के काम में ऊपर में लग जाती हूँ। बेड वगैरह सही करना रहता है। बेड थोड़ी सी ये जो आज देख रहे हो बाहर का रूम में हस्बैंड जी सोए थे, तो इसीलिए थोड़ा सा मेसी मेसी सा हो रहता है। नहीं तो ऐसे थोड़ी सी झटक पटक देती हूँ तो फिर साफ़ हो जाती है। लेकिन अंदर का रूम में वो अभी सोए नहीं। इस रूम में थोड़ी सी ठंडी जो है वो कम लगती है, क्योंकि खिड़की वगैरह जो है ये लकड़ी का है, उसमें जो है शीशा का है, तो थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा ही लगती है। तो इसीलिए मैं भी अभी नीचे में सो रही हूँ। तो हस्बैंड जी ऊपर में ही सोते हैं, तो यहीं पर मतलब जैसे कि वो सोए थे बाहर का रूम में। और इस रूम को पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि आप लोग देखते ही वो जो अंदर वाले रूम है वो थोड़ी सी नीचे में है और जो बाहर का रूम है ये थोड़ी सी ऊंचाई में है। तो चलिए दोस्तों, मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है जिसका कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगी। मैंने उनका नाम जैसे कि है आईडी में, जो उनका ब्लॉगिंग चैनल में
रितिका ब्लॉगिंग, और जो वो कमेंट करती हैं उसमें आता है दीपिका ब्लॉगिंग। तो दोस्त सिस्टर, मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि आपका ब्लॉगिंग चैनल में अलग नाम है और आप कमेंट करते हो उसमें अलग, ऐसे मुझे आप बताना ऐसे कैसे होता है। तो सिस्टर, आप मेरे वीडियो में आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप आते रहना और मेरी सहयोग भी करते रहना। तो आप लोगों का कमेंट, जो भी कमेंट करना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, आप लोगों का मैं वीडियो में अपना नाम लूँगी। तो चलिए दोस्तों, इस रूम का झाड़ू वगैरह हो चुका है। और प्लीज़ ये दीपिका सिस्टर, आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मेरी कमेंट का रिप्लाई देना। मैं आपसे बात करके मुझे आपसे बात करने का मन कर रहा है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया आपसे। तो दोस्तों, अब हो गई थी उस रूम का झाड़ू और आ गई हूँ अंदर का रूम। तो सुबह सुबह जैसे कि ठंडी ठंडी से हवा बहती है तो खिड़की के जो पर्दे हैं वो बंद कर देती हूँ। उसके बाद जो है फिर इस रूम का जो है ड्रेसिंग को मैं आजकल क्या कर रही हूँ कि हर रोज़ ही मैं जब सुबह झाड़ू देती हूँ उस टाइम पोंछ देती हूँ, तो ये अच्छे से साफ़ भी रहती है, ड्रेसिंग मेरी गंदी नहीं होती है। ऐसे के साथ अगर आप इस तरह से काम कर लोगे तो आपका मेहनत भी कम पड़ेगी और सामान भी जो है वो साफ़ सुथरी दिखेगी। तो ऐसे ही मैं आजकल काम करती हूँ, क्योंकि अकेले हूँ तो फिर मुझे ही करना है जो भी काम करना है। तो ऐसे अगर मैं करके थोड़ी बहुत काम रख लेती हूँ तो मेरी ही हेल्प होती है कि ज़्यादा गंदी नहीं होती है। एक बार में जैसे कि गंदी बहुत दिन बाद अगर साफ़ करो तो बहुत ज़्यादा गंदी रहती है, तो फिर साफ़ करने में भी टाइम लग जाती है। तो देखिए, ये बेड जैसे कि कोई सोता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा सुबह उठ के मैं इसको भी झाड़ पाड़ देती हूँ, तो ये भी अच्छी देखने में लगती है। अगर कोई मेहमान भी आ गए हैं तो फिर ऐसे छोड़ दूँगी तो फिर देखने में भी थोड़ी सी ख़राब लगेगी। और देख सकते हो, ये जो पिंक कलर का साड़ी है वो भी साड़ी यहाँ रखा ही है टेबल पर, मैं प्रेस नहीं कर पाई हूँ। तो देखती हूँ कब तक उसको प्रेस करके फिर मुझे पैकिंग भी करना है, क्योंकि ज़्यादा दिन अभी शादी में बचा नहीं है। तो धीरे धीरे घर के काम के साथ मुझे जो जो साड़ियाँ जैसे कि शादी में लेके जाना है तो वो सब भी पैकिंग वगैरह करना है। देखिए, मेरी माँ की तबीयत अभी तो फ़िलहाल जैसे कि तैसे ही है, कैसे रहता है शादी तक, भगवान की कृपा से अगर अच्छी रहे तब तो अच्छा ही बात है। पता नहीं, माँ के लिए ही बहुत ज़्यादा टेंशन हर टाइम रहता है। उसके बाद आ गई थी नीचे, और नीचे आज मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया है। तो रात को जो रोटी वगैरह बनाई थी तो वही मैंने पोंछ के रखा हुआ था, फिर भी मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार फिर मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ किचन को, क्योंकि रात को जैसे कीड़े मकोड़े वो होते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने देख सकते हो यहाँ पर ससुर जी जो हैं वो बैठे हुए हैं धूप में। अभी जैसे कि ठंडी थोड़ी थोड़ी पड़ गई है, तभी पूरा दिन मेरे ससुर जी ऐसे धूप में ही बैठे रहेंगे। तो फिलहाल अभी बज चुकी है 9, और ये जो काम था ये मेरा बाकी रह गया था। आंगन में तो झाड़ू सुबह सुबह ही लगा लिए थे, आप लोगों ने देखा ही था। तो ये जो बछड़ा है मेरा, तो आप गाय जाल माल रखोगे तो ये सब का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा गोबर कर दिया था आंगन में ही, तो बछड़ा अभी अंदर में है, वहाँ पर उसको विशाली दे दी हूँ। तो यही मैं झाड़ू दे के और अब चली जाऊँगी, जैसे कि स्नान करने काफ़ी लेट भी हो गया है, नाश्ता भी नहीं बनाई हूँ। तो देख सकते हो फिलहाल मैं आ चुकी हूँ अब नहा के, और अभी जल्दी जल्दी से मुझे घर में पूजा करनी है। उसके बाद जो है पूरा घर में, जिस टाइम मैं पूजा करती हूँ पूरा घर में जैसे कि कपूर या घी की बत्ती जो है वो दिखाती हूँ, क्योंकि इससे जो है हमारी घर की नेगेटिव ऊर्जा जो होती है वो चली जाती है। और हर दिन ही आपको घर में अपना पवित्र करने के लिए थोड़ी सी घी का दिया या फिर कपूर की बत्ती आप पूरा घर में दिखाओ, तो आपके घर में जैसे कि वातावरण एकदम शुद्ध बनी रहेगी और घर में नेगेटिव ऊर्जा भी नहीं आती है। इससे जो है घर में आपका पवित्रता, पॉजिटिव ऊर्जा, मन सभी का अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों, पूजा वगैरह हो गया था, अब जल्दी जल्दी से मुझे नाश्ता बनाना है। तो आज जैसे कि सुबह ही मैंने काला चना का घुघनी बना के रख दिया है, और अभी आटा को गूँथ के रोटी फटाफट से बना के उसके बाद जैसे सासू माँ, ससुर जी, हस्बैंड जी सभी को अभी नाश्ता भी देना है, क्योंकि सुबह से ढेर सारे काम निपटाते आजकल थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो फिर मैं नहा के पूजा करके ही फ़िलहाल जो है कभी कभी बिना नहाए भी बनाती हूँ, और कभी कभी अगर जल्दी हो जाता है स्नान तो फिर स्नान करके ही नाश्ता जो है वो मैं बना लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ रोटी सबके लिए, और उसके बाद जो है फिर खाना पीना खाने के बाद फिर से दोपहर का खाना में लगना पड़ेगा।
और ऐसे भी अभी आज काफ़ी अच्छा धूप हुआ है, तो धूप में जो है सासू माँ ससुर जी दोनों ही बैठे हुए हैं। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी बाद में। और बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो मतलब अभी हमारे सास ससुर के इतना ज़्यादा उम्र हो गया है, फिर भी दोनों पता नहीं इतने अच्छे से बैठ के गाप सड़क के करते हैं। देख के बहुत ही मन को अच्छा लगता है, खुशी लगता है। दोनों ही थोड़ी सी मतलब जो है कमज़ोरी हैं, लेकिन बहुत ही मतलब दोनों एक साथ बैठ के मतलब टाइम स्पेंड करते हैं। बूढ़ा हो जाने का मतलब जैसे कि उम्र हो जाने के बाद आपके पास देखना कोई दूसरा उतना बैठने का टाइम नहीं मिलता है, जैसे कि नाती पोता या बहू बेटा, ये लोग किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है कि बूढ़े लोगों के पास बैठ के आप दो क्षण बैठ के बातें करो। और ऐसे क्या होता है कि सास ससुर दोनों रहने से वो लोग अपना बातें करते रहते हैं। हम लोग को भी जब टाइम मिलता है तब बैठते हैं उन लोगों के पास, लेकिन उन लोग का पूरा दिन तो हम बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि घर में भी हमारे काम होते हैं। तो देखिए हस्बैंड जी को खाने दे दी हूँ और अभी ये कोर्ट जाएंगे। और चलिए तो दोस्तों देख सकते हो यही होता है जीवन साथी, बुढ़ापा तक बात करने के। अब पूरा ठंडा वो लोग ऐसे ही बैठ के अपनी बातें करेंगे। इधर से मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, तब तक मेरी छोटी बहन का फ़ोन आ गया था, तो इसीलिए मैंने जो है अपना आवाज़ को म्यूट कर दिया है। तो अभी छोटी बहन से बात करने के बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो देखिए दोस्तों छोटी बहन से फ़ोन में बात हो गया। इधर से मेरी सब्ज़ी जो है पालक साग और बैगन का बन रही है। और अभी हमारे घर में बैगन और पालक साग जो है सभी काफ़ी पसंद करते हैं खाने में, सभी को बहुत अच्छा लगता है ये सब्ज़ी। और साग बहुत ही फ़ायदेमंद भी है सेहत के लिए, डॉक्टर भी बोलता है साग खाना अच्छा है। और उसके बाद पपीते, आज दोनों ही सब्ज़ी जो है मेरा मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है। पपीता की सब्ज़ी भी काफ़ी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि खाना चाहिए, पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आज पपीता को मैं बना रही हूँ बरबट्टी पपीता और आलू मिला के इसी के साथ। और ये जो है थोड़ा सा चना भी भिगाया हुआ जो सुबह मैंने बनाई थी घुगनी, तो वो बचा था, तो वो भी थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा, लग ही नहीं रहा था कि पपीता की सब्ज़ी है। आप लोग अगर सामने होते तो ज़रूर आप लोगों को भी मैं खिलाती। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, सभी बोल रहे थे, लग रहा था जैसे कि पम्पी की सब्ज़ी हो इस टाइप का। बहुत ही टेस्टी सा सब्ज़ी पपीता का बना था। और पपीता काफ़ी फ़ायदेमंद है पेट के लिए, सेहत के लिए। ये जो है बीमारी जिस आदमी जैसे कि किसी का अगर तबीयत ठीक नहीं हो तो वो भी ये सब्ज़ी को खा सकते हैं। ये काफ़ी सेहतमंद सब्ज़ी है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हो खाना पीना बन चुका है। और चलिए जाके ससुर जी के पहले खाना लगा देती हूँ। तो उनके लिए सुबह रोटी बनाई थी, तो वही 2 रोटी रख दी थी। वो सुन अच्छा दोस्तों आप ही लोग बताइए, इतना धूप में बैठना क्या सही है? शरीर भी जल जाती है, लेकिन ये सुनते नहीं हैं ऐसे। तो अब आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना।